ठीक है। टाइम एंड वर्क टाइप 4 है। ओके, बेसिक बता देता हूँ स्टेप में वो पूछेगा क्या। ठीक है, सुनिए। मान के चलिए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 1। फिर मैंने एक ये भी बताया था, ए बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, फिर बी सी मिलकर कर रहे हैं, फिर सी ए मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस वाला टाइप है, पहले इसका थोड़ा बेसिक समझें कि उसमें पूछेगा क्या आपसे। टाइप 4 इसमें आपसे ये पूछेगा कि जैसे मान के चलो ए किसी काम को कर सकता है 2 दिन में और बी किसी काम को कर सकता है 4 दिन में। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक लाइन एक वर्ड जुड़ेगा, वो वर्ड क्या होगा, वो ये कहेगा कि इन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। क्या कहेगा वो, एक साथ मिलकर इन्होंने काम शुरू किया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक दिन का काम इसका कितना होगा 1/2 ए का, और बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/4। अब ये कहेगा एक साथ मिलकर काम शुरू किया है और 2 दिन बाद ये भाग गया। कितने दिन बाद भाग गया, 2 दिन के बाद ये भाग गया। मतलब जो ए है ये कितने दिन बाद भाग गया है, 2 दिन करके भाग गया। फिर बचा हुआ काम किसने किया, जब ये भागेगा तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी तो करेगा ना। क्लियर। तो ये सवाल अपन कैसे करना है, इधर देखो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है, परंतु 2 दिन बाद काम करने का दे काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब आप बताइए 1/10 ए बी 1/15। अब आपको पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपने पढ़ लिया कि यार काम एक साथ शुरू हुआ है। ठीक है, एक साथ, और 2 दिन बाद कौन भागा है, अगर एक साथ काम शुरू किया है तो 2 दिन इसने भी किया होगा। करेक्ट है ना, और 2 दिन इसने भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि काम एक साथ शुरू हुआ है और ए जो है वो 2 दिन बाद भागा है, इसका मतलब क्या है, 2 दिन इसने भी किया, 2 दिन इसने भी किया। अब बताएं, ए तो भाग गया, तो बी जो बचा उसने अकेले काम को कितने दिन में कर देगा। आपको अच्छे से पता है कि ये तो भाई चला गया, भाग गया, तो उसका कोई बात ही नहीं होगी। अब जो भी होगा किसके साथ होगा, बी के साथ। मतलब बचा हुआ काम बी को करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बी को कुछ दिन एक्स्ट्रा लग जाए। अब हो सकता है मान लो एक्स दिन एक्स्ट्रा लग जाए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक्स जोड़ देंगे कि इसको एक्स दिन ज़्यादा लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में। आप इसे सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। इसका इसमें डिवाइड देंगे 3 टाइम 2 में 6 प्लस 15 का इसमें डिवाइड देंगे 2 टाइम्स, 2 का ऊपर करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 2 में किया तो 4, एक्स में किया तो 2x इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं, 6 और 4 10 प्लस 2x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। ये 30 इधर जाएगा बराबर के, तो 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। 10 को उधर जाएगा बराबर के, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या आएगा 20/2। जब 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 10 दिन। इसका मतलब पता है क्या है, शेष काम को b को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन और लगेंगे। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब अभी b को काम को ख़त्म करने में 10 दिन और लगेंगे। अब आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो वो ये पूछेगा कि बताइए भैया b को कितना टाइम लगेगा, तो b को 10 टाइम लगेगा। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि टोटल b को कितना टाइम लगा। तो पहले उसने 2 किया, फिर बाद में 10 किया, तो टोटल उसको कितने दिन लग गए, 12 दिन। तो जैसे भी पूछे आपको वैसे उसका आंसर देना है। इस सवाल को देखते हैं। राम है, श्याम है, मोहन है। ठीक है, राम को राम मान लेते हैं, श्याम और मोहन ये क्या कर रहे हैं, एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। अब इसमें भी वही लाइन आ गई, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू करी, मतलब तीनों ने काम एक साथ शुरू किया। ठीक है, चलो 2 दिन बाद श्याम भाग गया और शेष काम को राम और मोहन करेंगे। ठीक है, तो जो भाग गया उसको छोड़ देना है। जैसे 1/10 1/12 1/15 इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लगाते हैं, जब काम पूरा हो जाता है तो हम बराबर में 1 मान लेते हैं, 1 आता है। अब 2 दिन तक तो सबने किया होगा, तो 2 दिन इसने भी किया, 2 दिन इसने भी किया, 2 दिन इसने भी किया। ठीक है, ये हमारा राम था, ये हमारा श्याम था, ये हमारा कौन था, मोहन। अब भागा कौन है, भागा श्याम है, यानी कि ये तो चला ही गया, इसका तो कोई अब बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जा चुका है, भाग चुका है, श्याम भाग चुका है। अब बचा हुआ काम ये दोनों करेंगे, इसको भी x दिन लगेंगे कुछ और इसको भी प्लस में x दिन लगेंगे। मतलब जो बचेगा उसके साथ में आपको प्लस x कर देना है बस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करूँगा, एलसीएम देखना है। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। 10 का इसमें करेंगे 6 टाइम और 6 का इसमें करेंगे तो 12 प्लस 6x प्लस 12 का 60 में डिवाइड करो तो 5 टाइम्स, ऊपर करेंगे तो 10। ठीक है, प्लस 15 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम्स, 4 का ऊपर करेंगे 4 2 8 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 10x होता है,
और 12 ये 18 और 12 30, तो 10x प्लस 30, ये 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू ये 30 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, 60 में से 30 गए 30 ही बचेंगे। 10x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/10 ये जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 3 आया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि शेष काम को राम और श्याम को मोहन को करने में भी कितने दिन और लगेंगे, 3 दिन और लगेंगे, ठीक है। तो इसको भी 3 दिन और लगेंगे, इनको भी 3 दिन और लगेंगे। इसका सवाल का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगला आते हैं, ABC किसी काम को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, फिर से वही बात, 2 दिन बाद A भागा है और 3 दिन बाद B भागा है, ठीक है। शेष काम कौन करेगा, C करेगा, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, अब ध्यान से सुने। A ने किया तो 1/10, ठीक है। B ने किया तो 1/15, C ने किया तो 1/20 बराबर 1। अब एक साथ काम शुरू हुआ है, 2 दिन बाद A भाग गया, मतलब अगर 2 दिन बाद A भागा है तो 2 दिन इसने भी किया होगा, 2 दिन इसने भी किया होगा, 2 दिन इसने भी किया होगा, ठीक है, किया होगा ना। अभी हुआ क्या, ये तो भाग गया तो इसकी तो बात खत्म हो गई, लेकिन इसने एक लाइन और क्या बोली, 3 दिन बाद B भागा है, मतलब B ने 1 दिन और काम किया, तो B की जगह हम 2 नहीं रखेंगे, B की जगह हम क्या लेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि B 3 दिन बाद भागा है, ठीक है। तो अगर इसने 3 दिन काम किया तो इसने भी B के साथ में 3 दिन ही काम किया होगा, ठीक है। प्लस x कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब बचा कौन, C अकेला बचा तो C करेगा। देखो A तो भाग गया 2 दिन बाद, 2 आ गया, B कितने दिन बाद भागा है 3 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ है लास्ट तक टिका हुआ है, तो जब तक 3 दिन B ने किया होगा तो 3 दिन इसने भी किया होगा। बचा हुआ काम प्लस में x, सॉल्व करते हैं, इसका जो LCM आएगा वो आएगा कितना 60, सॉल्व करोगे 6 12 15 4 जा प्लस 12 3 जा 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 1। इनको ऐड करेंगे हम सबको, तो ये और ये इनको ऐड करेंगे तो 33 आएगा हमारा, ठीक है। 12 24 और 9 33 प्लस 3x इज इक्वल टू 60, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 33, अब 33 को हमको माइनस करना है किसमें से, इसमें से, बचा कितना 27, x इज इक्वल टू 27/3 कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 90, ठीक है। क्लियर है, इन सवालों में कुछ नहीं होता, इन सवालों को समझने की बस बेसिक ट्रिक यही है कि आपको ये वर्ड पकड़ना है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। अब इसमें एक टाइप के सवाल और बनते हैं जिसमें मान के चलो वो ये नहीं बोलेगा कि एक साथ काम किया, वो कुछ अलग लैंग्वेज में बोलेगा। जैसे मान के चलो उसने बोला A ने किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, B किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में। अब वो एक साथ का यूज नहीं करेगा, वो ये कहेगा एक आया करके चला गया, ठीक है। जैसे मान के चलो वो ये कहेगा कि B आया और 4 दिन करके गया, ठीक है। तो आपको पता है A 30 दिन में करता है, B 40 दिन में 1/। अब वो ये क्या कह रहा है, B आया 4 दिन करके भाग गया। अब आपको एक बात बताओ, उसने ये तो बोला नहीं कि एक साथ किया है, उसने क्या बोला B आया और 4 दिन करके चला गया, मतलब अकेले B की बात करिए तो 4 दिन करके चला गया तो B के ऊपर तो 4 लिख दिया। A का उसने कुछ बोला ही नहीं है तो A के ऊपर हमने x लिखा, ठीक है। याद रखना ये प्लस वाली चीज़ आपको जब ही करनी है जब वो आपसे क्या बोल रहा है, एक साथ आरंभ करने की बोल रहा है। जब वो एक साथ नहीं बोलेगा, ऐसा बोल रहा है B आया 4 दिन करके चला गया, तो B के आगे लिखो इधर x लिख दो, B आया 4 दिन करके चला गया, फिर A ने कितने दिन में पूरा किया तो A के सामने x रख दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो LCM कितना आएगा 120, ये कहीं आ जाएगा 4x प्लस इसको करोगे ये कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 1, 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 120, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 120 इधर जाएगा, ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये कितना आएगा 108, 4x x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 2 8, 2 गया 7, मतलब B आया 4 दिन करके चला गया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बचे हुए काम को A करेगा, A कितने दिन में करेगा x दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे सवाल वैसे कम आते हैं पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, इन लाइन में कंफ्यूज मत होना, एक साथ काम शुरू कर रहा है और एक एक करके आ रहा है। अगर एक एक करके आ रहा है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, ये 4 दिन हो गए। जैसे एक और क्वेश्चन मान के चलिए, A किसी काम को 5 दिन में करता है, B किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब उसने बोला A आया और 2 दिन करके चला गया, ठीक है। A आया जो 2 दिन करके चला गया, ठीक है। अब बताओ भैया क्या होगा, अब ये होगा A आया 2 दिन करके चला गया है तो 1/5 10 इज इक्वल टू 1।
अब आपको ही पता है ए आया 2 दिन करके चला गया, इसके ऊपर 2 लिख दो, इसके ऊपर x लिख दो, क्योंकि बचा हुआ काम तो बी ही करेगा। ठीक है, एलसीएम आएगा 10, 2, 4, x इजक्वल टू 1, x इजक्वल टू 10 माइनस 4। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 10 इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा, तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है।